जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई खास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला सके। तो जब आप ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को आप वापस लेकर आएंगे, तो फिर अवाम कहती है कि जी कैसे लेकर आएंगे, सारी चीजें तो आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत के वो सारे दावे, हुकूमत की वो सारी बातें नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनको वापस लेकर आएंगे, जेल में सड़ाएंगे, इलाज की गर्ज से गए हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन सारी बातों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है जी। 16 फरवरी आप लोगों को याद होगा कि वजीर दाखिला की तरफ से ऐलान किया गया था। शेख रशीद साहब ने कहा था कि जी 16 तारीख को नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट हम मनसूख करने के लिए जा रहे हैं। यानी हुकूमत इस बात का एज लेने की कोशिश कर रही थी या फिर पाकिस्तानी अवाम को ये मामू बनाने की कोशिश कर रही थी कि जब पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की तरह जब छुट्टी हो जाएगी स्कूल से तो फौरन घर वापस आ जाएंगे। मींस कि यहाँ पर पासपोर्ट मनसूख होगा और यहाँ नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे कि जी ये लीजिए, अब तो मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो मैं पाकिस्तान आ चुका हूं या आ रहा हूं। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नवाज शरीफ साहब के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ऊपर वो काम कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास जो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई खास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि जिसके जरिए वो नवाज शरीफ साहब को वापस ला सकें। बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो नाज़रीन, 16 फरवरी कल है, कल 12 बजे उनका पासपोर्ट मनसूख हो जाएगा और उसके बाद उनके रेन्यूअल का मसला होगा। यानी कि पासपोर्ट को उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा, उस पर डेट बढ़वानी पड़ेगी। तो अब जी सबसे पहले जरा मैं बात कर लेती हूँ कि उनके पास अगर बगैर पासपोर्ट में लंदन में उनका रहना क्या है, उसके लिए ऑप्शन। क्योंकि हम यूजुअली ये सुनते हैं ना, या हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब आपका पासपोर्ट खत्म हो जाता है या वीजा खत्म हो जाता है तो आपको किसी मुल्क से फौरन डिपोर्ट किया जाता है। बट नवाज शरीफ साहब के पास जो ऑप्शंस के तौर पर मौजूद है ILR, ये एक टर्म है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, यानी कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, रियायत मिल जाती है कि आप वहां पर बरतानिया में रह सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो उनके पास ये होगा कि अगर पासपोर्ट उनका मनसूख हो जाता है तो उनके लिए लंदन में रहना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उनको इस जो ILR मैंने आप लोगों को बताया इसके जरिए उनको रिलीफ मिल सकता है। देन नवाज शरीफ को 1 साल से लेकर 10 साल, लाइक अब और कीजिए 1 to 10 years तक का रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत ऑब्वियसली इस टर्म के अंदर जो ILR की मैंने बताई तो इसके अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत है। तो आप 1 साल से लेकर 10 साल तक आप वहां पर रह सकते हैं। कि मीन्स के अभी 3 साल होने वाले हैं 2021 में, 22-23 PTI सरकार का टेन्योर पूरा हो जाएगा, उनका वक्त खत्म हो जाएगा। और अगर अगली हुकूमत किसी और की बनती है देन अल्लाह अल्लाह खैर से ला। तो जो खान साहब ने और जो उनकी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बनने से पहले और बाद में भी जो पाकिस्तानी अवाम के साथ वो वादे या बातें करते रहे, तो यहां पर नजर आता है कि जब पहला ऑप्शन, इतना बेहतरीन ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि जी वो इसके जरिए वहां पर रह सकते हैं, तो फिर किसको पड़ी है जी वापस आने की। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि अभी पैंडेमिक है, कोविड है, तो इस हवाले से भी उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि बरतानिया उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वीजा सेल्फ लाइक बगैर पासपोर्ट के उनको वो वीजा जारी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ी बात ये होती है इलाज के गर्ज से उनको ये वीजा मिल सकता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद सियासतदानों के पास एक बड़ी टर्म मौजूद होती है अजाइलम की, सियासी पनाह की, जो कि ऑलरेडी भी नवाज शरीफ साहब इससे पहले भी उस पर रहे। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो सियासी अजाइलम की तरफ जाते हैं, अगर वो अजाइलम की तरफ जाते हैं इस ऑप्शन की तरफ, तो उनकी अपनी सियासत के ऊपर ये एक इम्पैक्ट होगा जो ऑब्वियसली उनकी सियासत के ऊपर होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब गए हैं और उनकी ओवरऑल उनकी फैमिली या उनकी पार्टी की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि जी हम भागे नहीं हैं, हम इलाज के लिए गए हैं, हम वापस आएंगे, वापस आके केसेस का मुकाबला करेंगे, केसेस का सामना करेंगे। अगर हमने भागना होता तो हम आते ही नहीं, केसेस का सामना करते ही नहीं, ना मरियम बीबी जेल में जाती, ना नवाज शरीफ साहब जेल में जाते। एनीवे जी, तो सियासी अजाइलम वाला ऑप्शंस उनके पास मौजूद है। बट ऑब्वियसली अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस से गुजरना पड़ेगा। देन जी नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर बरतानवी हुकूमत उनकी सियासी पनाह, ये अजाइलम की दरखास्त को, पॉलिटिकल अजाइलम की दरखास्त को मुस्तरद कर देती है, तो फिर
क्या होगा? क्या उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा? नहीं जी, ऐसा भी नहीं होगा। अगर वो ये हम ऑप्शनल रख के बात कर रहे हैं इस पर कि पहले तो उनके लिए ऑब्वियसली एक बैड पैच होगा उनकी पॉलिटिक्स पर, बट अगर वो फिर भी इस ऑप्शन पर जाते हैं, वो पॉलिटिकल अजाइलम लेते हैं, तो फिर और अगर बरतानवी हुकूमत उनके पॉलिटिकल अजाइलम को मुस्तरद कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, तो फिर उनको जो डिपोर्ट किया जाएगा, डिपोर्ट करने के लिए भी एक बड़ा टाइम होता है और उसमें लाइक उसके लिए होता ही है कि आपका जो लाइक नवाज शरीफ उनकी अजाइलम की दरख्वास्त अगर मुस्तरद होती है तो वो अपील करेंगे, फिर उस अपील के लिए उनको अपील के लिए उनको वक्त दिया जाएगा और इसमें भी एक अच्छा खासा ये टाइम टेकिंग काम है, छोटा मोटा नहीं है कि भाई कल आपने दरख्वास्त दी और परसों आपका काम हो गया, तो ये एक बड़ा टाइम टेकिंग सा काम है। इसके बाद उनको जाके फैसला होना है कि जी उनको डिपोर्ट किया जाएगा या फिर वो वहीं रहेंगे, और तब तक यहाँ पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पीटीआई, जिनका खास जो अपने लिए खास मसला जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही समझते हैं, मियां साहब को, मुस्लिम लीग नून को, उनके टाइम करंट गवर्नमेंट का टेन्योर वो खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उनसे कोई हेल्प लेकर नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आ सकती है। तो आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब जो कि मावन खुसूसी हैं नैब के, उनकी जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि जी हमारे मुआहदे हैं बरतानिया के साथ या हमारी इस तरह की डील्स हैं और हमारे पास इस तरह के वेज हैं कि जिसके जरिए बरतानवी हुकूमत की मदद से पाकिस्तान लाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये इसलिए गलत बात है क्योंकि ये जो क्या कहा जाता है इसको, ये वाली जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है, इस तरह के कोई मुआहदे ही नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मीन्स के मुल्जिमान की हवालगी के हवाले से किसी किस्म का कोई मुआहदा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। इनफैक्ट बरतानिया जो है वो इस मामले में पढ़ना भी नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ कि जहां पर कोई सियासी मामला हो, तो वो इस बारे में ऑलरेडी बड़ा क्लियर पाकिस्तान को ये बता चुका है कि जी वो ऐसा कोई मुआहदा नहीं कर सकता। सो शेख रशीद साहब जिन्होंने ये ऐलान किया था वो तो अब बड़ा क्लियर इस बारे में कह चुके हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को सिर्फ अल्लाह ही वापस ला सकता है। लेकिन शहजाद अकबर साहब जिनके बारे में मैंने बताया आपको कि उनके वो बड़ा कह चुके हैं कि जी हमारे मुआहदे हैं बरतानिया के साथ, उनके लिए बड़ा क्लियर, मैंने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, अभी भी आप लोगों को बता रही हूँ, बट स्टिल वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस बात पर कि उनके पास रास्ता है बरतानवी हुकूमत के साथ डील बनाकर वो नवाज शरीफ साहब को वापस ले आएंगे। अच्छा जी, अब एक और चीज भी आती है कि नवाज शरीफ साहब को स्टेटलेस जब वो हो जाएंगे, मींस के यहाँ से पासपोर्ट उनका खत्म हो जाएगा, तब उनके लिए कहीं सफर करना और लाइक किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो जनाबे वाला वहां पर भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उनके दीगर ममालिक के साथ अच्छे टर्म्स, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो बेटर कि उनके दीगर कंट्रीज के साथ, स्पेशली सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, इन कंट्रीज के साथ कितने बेहतरीन उनके मरासिम हैं। सो ऑब्वियसली वो वहां पर भी जाकर जा सकते हैं, बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा के वहां पर जा सकते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए मुश्किलात ये जरूर है कि जो आप बात करते हैं या विदाउट होमवर्क बात करते हैं या पीछे कोई बैकग्राउंड ही नहीं होता और आप लोग पाकिस्तानी अवाम को ये समझकर कि शायद आप अभी भी कंटेनर पर खड़े हुए हैं, अभी भी बस आपने जो बोलना है उस पर पाकिस्तानी अवाम ने वाह वाह करनी है, ये पाकिस्तानी अवाम ने आपको सर पे बिठा लेना है, तो जनाबे वाला ऑपोजिशन में और हुकूमत में बड़ा फर्क होता है। ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए होते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप बातों के साथ, और आप बातें भी उन पर करने के लिए होते हैं कि जिन पर आप अमल कर सकें, या जो चीजें आपके हाथ में हो। तो जब आप ये दावा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को आप वापस लेकर आएंगे, तो फिर अवाम कहती है कि जी कैसे लेकर आएंगे, सारी चीजें तो आपके सामने हैं। जब आप पहले वादा करते हैं कि पेट्रोल के प्राइस के लिए भी समरीज आ रही हैं, और अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि एक और समरी जो 16 रुपए से ज्यादा के इजाफे की बात हो रही थी उसको भी मुस्तरद किया गया है। तो जब आप ये पे दर पे कंसेक्यूटिव आपके पास समरीज आ रही होती हैं, उस वक्त भी पाकिस्तानी अवाम पूछती है कि जी कहाँ गए वो इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो पेट्रोल 60 रुपए का मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हुकूमत की जेब में जाता है, क्योंकि हुकूमत करप्शन करती है और जब करप्शन नहीं होगी तो आवाम को उसका फायदा होगा, आवाम को उसका एज मिलेगा। तो फिर
खान साहब अब आप क्योंकि गवर्नमेंट में है तो अब यकीनन पाकिस्तानी अवाम सवाल करती है कि जी कहाँ गए वो वादे, वो दावे, वो लारे जो खान साहब आप हुकूमत बनाने के लिए किया करते थे। एनीवे जी, जो सबसे बड़ा मसला या फिर मेरी नज़र में शायद ये चीज़ एक सेकेंडरी लेवल पर होनी चाहिए थी, जहां पर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो बहुत ज़्यादा ये बात की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है, बाकी जमातें हैं, MQM हैं, दीगर जमातें हैं, वो आपके साथ क्योंकि इत्तेहाद में हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो बात करते हैं, लेकिन इतना खुलकर बात नहीं कर पाते। तो PTI के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो बड़ा क्लियर कहा जाता है कि जी हमें सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार इस वक्त किया जा रहा है। तो मेरी एक गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ मेरी क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक राय है या कह लीजिए कि मशवरा है कि ये जो आप हर वक्त ऑपोजिशन के पीछे सर झाड़ मुंह फाड़ पड़े होते हैं ना, इन सारी चीजों को छोड़कर आपने 2.5 साल तो गुजार दिया है। वो सारी बातें जो आपने वादे किए थे विदाउट एनी होमवर्क आपने वादे किए थे, और होमवर्क का भी दावा करते थे कि हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट है, हम जाएंगे तो बस फिर ये होगा और वो होगा और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। तो आप ऑपोजिशन का पीछा कुछ अरसे के लिए छोड़ के ना आप तवज्जो इस चीज पर दे दीजिए कि मुल्क को संवारना कैसे है, मुल्क के लिए काम करना कैसे है। क्योंकि खान साहब आप कहा करते थे कि मुल्क चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, लेकिन अब ये ऐसा रॉकेट साइंस आपके लिए बनता जा रहा है कि ना निगले चैन आ रहा है ना उगले चैन आ रहा है। तो प्लीज बजाय इसके कि इस चीज पर बहस मोबाइल से किए जाए, इस चीज पर लड़ा जाए कि नवाज शरीफ को वापस कैसे लाना है, लूटी हुई दौलत वापस कैसे लेकर आनी है, ऑपोजिशन के कितने लोगों को जेल में भेजना है, AC उतरवाने, पंखे उतरवाने, क्या करना है क्या नहीं करना, आवाम के लिए क्या करना है, ये सोच लें। थैंक यू वेरी मच।